स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास आपकी पोस्टर के बारे में थी। आज फ्लैनेल ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि फ्लैनेल ग्राफ होता क्या है। ये प्रसार शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रयोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिए किया जाता है। कोई भी कथा या संदेश के माध्यम से अगर हमें कुछ प्रस्तुति करनी है, ग्रामीणों को समझाना है, तो उसके लिए फ्लैनेल ग्राफ का उपयोग किया जाता है। फ्लैनेल का कपड़ा होता है जिसमें चिपकने का गुण होता है। इस कपड़ा बड़ा सा फ्लैनेल का कपड़ा एक बड़े प्लाई बोर्ड पर ठोका जाता है। उसके बाद इस तरह का बोर्ड तैयार कर लिया जाता है जो कि पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है। इसके द्वारा जो कपड़ा है, कपड़े का कलर एकदम डार्क होना चाहिए। जिसकी डार्क इसलिए क्योंकि वो अगर बार बार उसको यूज़ करें तो वो जल्दी गंदा ना हो। आकार उसका साइज़ होना चाहिए 30 से 40 इंच। ये ही तो सबसे मिनिमम साइज़ है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम साइज़ 30 से 40 इंच होना चाहिए। अब इसका जो कपड़ा होता है, इसके पिछले भाग में चिपकने वाला पदार्थ होता है जिसकी वजह से ये आराम से प्रयोग करने योग्य होता है। अब इस पे कोई भी तरह की कथा या कुछ संदेश हमें जो भी बताना है किसानों को, ग्रामीणों को, तो एक सरल भाषा तैयार कर लेनी चाहिए। बहुत ही छोटी सी कथा और बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में उसको बनाना चाहिए। इसके लिए चित्र, अगर हम चित्र को यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यदि कोई कथा है जिसका पहला वाक्य है रामू एक खुशहाल किसान है, तो उस फ्लैनेल बोर्ड पर एक किसान की आकृति चिपकाई जानी चाहिए। उसके बाद दूसरे वाक्य में अन्न से भरी टोकरी उसके सिर के ऊपर चिपकाई जाती है। इसी तरह से कथा के हिसाब से उस आकृतियों का उपयोग करके कथा आगे बढ़ती है। जिन जिन आकृतियों की आवश्यकता नहीं होती है उनको हटा दिया जाता है। तो इस तरह से फ्लैनेल ग्राफ वर्ड का उपयोग किया जाता है चित्र के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करना। कोई भी संदेश चित्र के माध्यम से अगर हमें देना है तो उसके लिए फ्लैनेल बोर्ड का या फ्लैनेल ग्राफ का उपयोग किया जाता है। थैंक यू।